कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। ये उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। सुहागनें अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। चंद्रमा को अर्घ देकर अपना उपवास खोलती हैं। शाम को सुहागनें महिलाएं सज धज कर आटे का दिया थाली में सजाकर और पानी का कलश लेकर कथा सुनती हैं। कहीं कहीं थाली घुमाने का भी प्रचलन है। करवा चौथ की कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ की एक प्रचलित कथा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। 7 भाइयों की एक बहन वीरावती नाम की एक राजकुमारी थी। जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा से हुई। शादी के बाद वह करवा चौथ का व्रत करने के लिए माँ के घर आई और अपनी 7 भाभियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत किया। शाम होते होते उसे बहुत कमजोरी महसूस हुई। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगी। बहन की ऐसी हालत देखकर भाइयों ने उसको भोजन के लिए कहा, लेकिन वीरावती ने मना कर दिया कि चंद्रमा को अर्घ दिए बिना मैं भोजन नहीं करूंगी। भाइयों ने पहाड़ी पर जाकर पेड़ के पीछे से आग जला दी और अपनी बहन को कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब व्रत खोल दो। वीरावती ने उस पहाड़ी पर आग को चांद समझकर अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। पहला निवाला खाया तो छींक आ गई, दूसरा निवाला खाया तो बाल निकल आया और तीसरा निवाला खाते ही पति की मृत्यु का समाचार मिला और रोते रोते अपने घर के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे शिवजी और माता पार्वती मिले। वीरावती ने रोते रोते माता पार्वती को सारी कथा बताई। माता ने उसे बताया कि उसे झूठा चांद देखकर व्रत तोड़ा है, इसी वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है। वीरावती ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और गलती सुधारने का उपाय पूछा। माता ने कहा, तुम चौथ माता को प्रसन्न करो, वही तुम्हारे पति को जीवित करेंगी। वीरावती जब अपने घर पहुंची तो राजा जमीन पर पड़ा था। शरीर पर बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। वह राजा की सेवा में लग गई। रोज एक एक करके सुई निकालती गई। हर महीने की चौथ पर बड़ी श्रद्धा और विश्वास से उपवास करने लगी। 1 वर्ष बीत गया। करवा चौथ माता का व्रत आ गया। राजा के शरीर से एक सुई निकालनी बची थी। तभी व्रत के लिए करवा लेने बाजार गई। उसके जाने के बाद एक दासी ने राजा के शरीर से आखिरी सुई निकाल दी। जब राजा को होश आया तो उसने दासी को ही रानी समझ लिया। जब वीरावती वापस आई तो उसे दासी बना दिया गया और दासी को रानी। तब भी रानी चौथ के व्रत का पालन पूरे विश्वास से करती रही। एक बार राजा दूसरे राज्य जा रहा था। उसने सबसे उनकी मनचाही वस्तु लाने के बारे में पूछा और रानी बनी दासी से भी पूछा। रानी बनी दासी ने कहा, मेरे लिए 2 गुड़िया ले आना। गुड़िया मिलने के बाद हमेशा ही गाना गाती रहती, रानी दासी बन गई, दासी रानी बन गई। राजा ने जब इसका मतलब पूछा तो अपनी सारी कथा सुनाई। राजा समझ गए और बहुत पछतावा हुआ। राजा ने वीरावती को वापस रानी बना दिया और वही शाही सम्मान लौटाया। माता पार्वती के आशीर्वाद से और चौथ माता की कृपा से रानी को अपना पति का जीवन और मान सम्मान वापस मिला। जैसे वीरावती के पति की रक्षा चौथ माता ने की और उसे दीर्घ आयु का वरदान दिया, ऐसे ही चौथ माता सभी सुहागनों के सुहाग को लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देना। बोलो चौथ माता की जय।